ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के वरदान भूमि पर दाता के घर, वरदाता के पास आप सभी पहुंचे हैं। जैसे आप हमको स्वागत कर रहे हैं, बाबा और मधुबन परिवार आपको स्वागत कर रहा है। जैसे बच्चों को माता पिता से मिलने की लगन है, ऐसे ही बाबा भी बच्चों का इंतजार करते। आओ मेरे बच्चे आओ, बाएं पसार पर खड़े होते। मधुबन में आपने देखा होगा, ऐसे ही बाबा आओ बच्चे आओ, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। बाबा हर बार रोज मुरली में ये मधुर महावाक्य उच्चारण करके इस संबोधन से स्मृति दिलाते हैं कि हम कौन है, किसकी संतान है, किसके बच्चे हैं, कहाँ आए हैं। अपने ही घर में, अपने बाबा के घर में, अपने परिवार से मिलने, अपने ही स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई पढ़ी है उस पढ़ाई का रिजल्ट दिखाने, और बाकी जो बाबा हम बच्चों में बाकी उम्मीद रखते हैं अथवा जो बाबा की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने के लिए स्वयं को संपूर्ण बनाने के लिए परिस्थिति में पुरुषार्थ ऐसा करें जो बाबा का संकल्प अथवा हमारा अपना भी संकल्प है। बाबा तो चाहते हैं, रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे याद है कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, कौन साथ ले जा रहा है, कौन तैयार कर रहा है। तो जब और कैसे तैयार होना है ये भी बता रहे हैं। समय परिस्थितियां दिखा रही हैं, और परिस्थितियों में रहते हुए भी स्वस्थिति कैसे बना के रखनी है। वर्तमान समय, एक्चुअली समय तो हर समय ही बदलता रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता, पर जैसा समय होता है उस अनुसार साधन अपनाए जाते हैं। जैसा समय होता है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता है। तो वर्तमान समय हर प्रकार से परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस हैं, परीक्षाएं हैं, परंतु बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही सावधान किया हुआ है। बहुत बारी ध्यान भी हमारा खिंचवाया है, अटेंशन तो रोज दिलाते रहते हैं। क्यों? कि बाबा को कंसर्न है, बाबा को है कि मेरे बच्चे संपूर्ण बने, संपन्न बने, देवताएं बने, दिव्यता अपने में धारण करें। तो उसके लिए पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। आप सभी यहाँ बाबा के घर पहुंचे, जरूर कोई भी किसी भी साधन से पहुंचे हो, कोई कार से पहुंचे, कोई ट्रेन से पहुंचे, कोई दूर से आए तो प्लेन से पहुंचे। पर बाबा ने कहा अगर ये सब साधन ना भी रहे तो एक कौन सा साधन है जो आपके पास सदा ही है, हर समय है, हर परिस्थिति में है। वो कौन सा साधन है? वो साधन है
हमारा सच्चा दिल। पुरुषार्थ आध्यात्मिक उन्नति के ख्याल से करने का होता है, और ये सेवा तो ऐसा सुंदर मेवा है। सेवा करने के ख्याल से, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के ख्याल से, उसमें अपना भला तो पहले से ही है ना। बाबा मिलन पर ये सुंदर समागम होता है। बाबा की मिलने की विधि बेशक चेंज हो गई हो, परंतु उसकी सिद्धि हमेशा ज्यादा से ज्यादा ही है। उसकी प्राप्ति और ही वैल्यू वाली है, ऊंची है। क्यों? कि जो आत्माएं सेवा के लिए आती हैं, उनको कितने सारे स्वाभाविक रीति से ऑटोमेटिकली फायदा होता है। बाबा के घर में कर्म इंद्रियों से जो कर्म करते हैं, कर्म इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ईश्वरीय सेवा में कर्म इंद्रियां शुद्ध हो तो तन की तंदुरुस्ती बढ़ती है। मन से करते हैं, मन की खुशी होती है। समय देते हैं, समय सफल होता है, और साथ साथ कितना सुंदर परिवार का मिलन होता है। और जो सेवा करते हैं, चाहे वैसे कितने भी दूर दूर रहते हो, चाहे एक ही स्थान से, भाई छत्तीसगढ़ से आया है, परंतु सब एक साथ तो नहीं मिलते ना। परंतु जब सेवा का समय होता है तो कैसे आ जाते हैं। जिस भी एरिया से आवे, जहां से भी आवे, आपस में मिलन हो जाता है। तो ये परिवार का मिलन, मेले का सुख, और दिल से दिल आराम के घर में आना, और दिल का आराम के अनुभव करने का सुख तो सो तुरंत मिल जाता है, फौरन अनुभव होता है, खुशी होती है। और जो भी सेवा करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिलता है, उसी भावना से, उसी प्रेम से संभालते हैं। तो बाबा बच्चों की विशेषता को देखते हुए, प्यार को देखते हुए, उस विशेषता में और विशेषता भर देते हैं, विश्वास भर देते हैं, निश्चय भर देते हैं। और जब आपने देखा होगा, जो सेवा आपने एक दो बारी प्यार से की, तो कहते हैं ये बहुत अच्छा, इस सेवा में ये बहुत अच्छा है। अगले बारी जॉब आपको अपने आप मिल जाता है। आपको कहना भी नहीं पड़ता कि हमको इस डिपार्टमेंट में रखो। ये सब हमारे भाई बहन जो भी सेवा पर उपस्थित हैं, आए तो कैसे आए, सेवा में अपनी विशेषता को दिल से समर्पण किया। तो मदर ड्रामा ने, और ईश्वरीय परिवार के विश्वास ने, और यज्ञ की सुंदर भावना ने ऐसा प्रोफेशनल बना दिया, जो पता नहीं कहां से कौन सी डिग्री लेकर के आए हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऐसी डिग्री नहीं मिलती, पर गॉडली यूनिवर्सिटी में डिग्री बहुत स्नेह से, सम्मान से, शुभ भावना से, प्रभु प्यार के वरदान से मिलती है। तो क्या अपने आप प्राप्त हो जाता है? सबकी दुआएं मिलती है, हृदय की प्रशंसा होती है। जो भी आते हैं तो सभी यही कहते हैं, कितना सुंदर था, कितना सहज था, मुश्किल को आसान करने वाले। तो बाबा के बच्चे जो भी जिस भी सेवा पर आए, ये बिना मेहनत के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। परिस्थिति ने बेशक अभी लॉकडाउन के कारण 1-1.5 साल बीच में स्टॉप लगा भी दिया हो, परंतु दिल के उमंग का स्टॉप लगा नहीं, और ही उत्साह बढ़ गया। जैसे कोई चीज कम मिलती है, उसके दाम ज्यादा हो जाते हैं। सीजन नहीं होता है तो दाम ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे ही जिस समय समझो परिस्थिति ऐसी आई
जिसमें साधन सुविधाएं नहीं थी, हृदय में और भी भावनाएं, कब कब ये साधन खुले, कब हमको समझो चांस मिले, कब हमारा मौका होए। तो पहले से बहुत समय से ही मन की तीव्रता अथवा लगन जागृत हो जाती है। बराबर है ऐसे आपका अनुभव कि लगन और भी बढ़ गई, अब जाना है, जाना है, जाना है, हमारा भी नाम नोट कर लो, हमारा भी नाम नोट कर लो। क्यों? वैसे तो बेशक जब सीजन का टाइम होता था तो नंबर फिक्स हो जाते थे, इतना ही उस सेंटर से आ सकते हैं। देखो परिस्थिति ने तो सहज पुरुषार्थ करा दिया, सेवा के निमित्त आने से सहज उसमें अपना नंबर में लग जाता है, लॉटरी मिल जाती है ना? ऐसा आपका अनुभव है? ऐसा होता है आपको? ऐसी महसूसता मुझे तो उस परिस्थिति को देखते हुए ये फौरन सबके उमंग उत्साह की जो लहर है, और विशेष करके मैं देखती हूँ वो एक दिन जो बस में मधु बनाने का, पांडव भवन चक्कर लगाने का, या बाकी स्थान पर बाबा के तीर्थ स्थानों पर जाने का, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बॉडी चले न चले, पर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, तो कैसे बाबा सहज साधन बना दे देता है। और चेहरा देखो तो थके हुए भी हो ना, थका हुआ कोई नहीं लगता है, थकावट खत्म हो जाती है। क्यों? उत्साह और उमंग है, बाबा के यज्ञ के लिए प्यार है, बाबा के लिए प्यार है, सेवा की भावना है, बाबा से संबंध और परिवार से संबंध है। इसीलिए परिस्थिति में वास्तव में एक ऐसा नेचुरल तीव्र पुरुषार्थ करने का चांस है, आगे बढ़ने का चांस है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वास्तव में क्या ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो जो स्पीड से चलता ही रहे और मेहनत की महसूसता ना हो। चल तो रहे हैं, हाँ, ज्ञान में चल रहे हैं। कितने समय से चल रहे हैं? इतने साल से चल रहे हैं। अब चल रहे हैं, फिर कैसे चल रहे हैं? गाड़ी तो चलती है, बैलगाड़ी भी चलती है। बैलगाड़ी जब चलती है उसमें बैठे होते हैं ना, तो अपने आप ही झूलते रहते हैं। चल रही है पर स्पीड कैसी है? अच्छा भाई, कहते नहीं भी थोड़ा थकावट भी होती है, तो धीरे धीरे चलते हैं तो चल रहे हैं, माया के धक्के भी लगते हैं, थोड़ी थकावट होती है, परंतु बाबा फिर क्या कहते हैं? अच्छा थोड़ा और सुविधा दे देते हैं। मैं लौकिक मिसाल बताती हूँ। फिर अच्छा कोई साइकिल पर चल रहा है, तो 2 सुदर्शन चक्कर चल रहे हैं, एक आगे एक पीछे, तो चल रहे हैं तो बुद्धि भी चले साथ साथ। समझो जैसे चल रहे हैं तो मन का उमंग है, उत्साह है, परंतु बाबा कहते हैं ये चलना स्थूल चलना नहीं है, इसमें थकावट की बात नहीं है, इसमें तो अपने आप को एक्टिव बनाने की जरूरत है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ कोई मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे मेहनत अच्छी नहीं लगती। बच्चे मेहनत करे, थकावट वाला काम करे, ऐसे नहीं, परंतु स्मृति दिलाते हैं कि जरूर तुम इस कर्म इंद्रियों के राजा बन करके फिर कर्म इंद्रियों से कर्म कराएंगे, तो राजा दशरथ बन करके काम करो। दशरथ पुरुषार्थ करने का अर्थ है कि मैं आत्मा पुरुष
इस प्रकृति के शरीर द्वारा जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों का प्रकृति का बना हुआ रथ है, इस रथ का मैं मालिक हूं। तो मेरे हाथ में है, मैं इस रथ की रफ्तार कैसे रखना चाहता हूं। परम धाम के 16 नाम हैं, एक ही परम धाम के। आप मुरलियों में सुनते होंगे, कभी मुक्ति धाम के नाम से बाबा याद कराते, कभी अखंड ज्योति में तत्व के नाम से याद कराते, कभी ब्रह्मांड के नाम से याद कराते। तो एक एक शब्द में उसका अर्थ समाया हुआ है, और जब उस शब्द के अर्थ में स्थित होते हैं तो उस गुण का अनुभव होता है। शांति धाम कहा तो शांति के अनुभव की बात है ना। पार ब्रह्म परमेश्वर, बाबा कहेंगे ना जरूर ऊपर जाएगी ना। परम धाम जाएंगे तो ऊंचे से ऊंचे लोक में जाएंगे ना, साकार लोक से ऊपर, अव्यक्त लोक से भी ऊपर, निराकार दुनिया में जाएंगे तो निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे ना। तो जैसा देश वैसा वेश। निराकारी वतन में जाना है तो निराकारी वेश में ही होंगे, तब उस देश का अनुभव होगा। जैसे कोई ठंड के मौसम में जाएगा तो ठंडा अनुभव होगा, समुद्र के किनारे जाएगा तो शीतलता का अनुभव होगा, धूप के सामने सूरज चढ़ा हुआ है, धूप में खड़ा होगा तो गर्मी का अनुभव होगा। तो जैसे प्रकृति के तत्वों में अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है अथवा उस तत्व की विशेषता है, उस विशेषता को हम माने या ना माने, हम जाने या ना जाने, वो हमको पहचान दे देता है। कहीं आप जाते हो, घर में तो अच्छा ठीक है, गर्मी है, काम कर रहे हैं, थकावट भी है, इतना मेहनत कर रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, बाहर आते हैं ठंड लगी। अभी ठंडे मौसम ने अपने आप सर्दी का अनुभव कराया, गर्मी ने, सूर्य ने बिना बोले अनुभव करा दिया, बरसात ने अपनी वर्षा करके अपना अनुभव करा दिया, फूलों ने अपनी सुगंध से अपना अनुभव करा दिया। जब प्रकृति के तत्व, 5 तत्व अपना अनुभव करा सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं वो तो रचना है। और तुम तो रचता की संतान, मास्टर रचता हो। तो हमारे पास जो बाबा की दी हुई प्रॉपर्टी है, अथवा जो हमारे घर की प्रॉपर्टी है, हमारे घर की विशेषता, मतलब उसकी विशेष शक्ति, उसको कहेंगे प्रॉपर्टी। उसका गुण, पानी की विशेषता ठंडक है, शीतल जल है, राइट। ऐसे ही सूर्य की विशेषता गर्मी है। तो हर तत्व की अपनी अपनी विशेषता है। तो ऐसे परम धाम की भी, ऊंचे से ऊंचे धाम की भी विशेषता है। तो हम उस परम धाम से आत्माएं, जिसको कहेंगे पुरुष, इस प्रकृति के खेल कर्म क्षेत्र पर आई है। तो पुरुषार्थ क्या है? आत्मा पुरुष को, जो परम धाम की रहने वाली है, निराकारी धाम की रहने वाली है, अखंड ज्योति में है, तत्व की निवासी है, ब्रह्मांड में रहने वाली चैतन्य शक्ति। बाबा कहते हैं अंडे समान, यानी खेल में अनादि और अविनाशी पाठ बजाती। कहा जाएगा अंडा पहले या मुर्गी? क्या है पहले? मुर्गी है तो अंडा है, अंडा है तो मुर्गी होगी। तो प्रकृति पहले या पुरुष पहले? प्रकृति भी अनादि अविनाशी है
आत्मा भी अविनादि अविनाशी है, तो परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, अनंत है, इटर्नल है। तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रकृति को भी शुद्ध बनाने का और पुरुष को भी शुद्ध बनाने का, अथवा पुरुषोत्तम बनने का। पुरुष तो हम सब आत्माएं हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं भाई भाई है। वैसे तो शरीर में तो बहन भाई है ना, पर बाबा कहते हैं हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखो। क्यों? कि इस प्रकृति के साथ, प्रकृति रूपी शरीर के साथ हम आत्मा पुरुष इस 10 रथ शरीर रूपी 10 इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को चलाने वाले रथी हैं। पुरुष इस रथ को चलाने वाला पुरुषार्थी है। तो हम अपने अर्थ स्वरूप में स्थित होकर फिर इस कर्म इंद्रियों पर कर्म करेंगे, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे, तो हमारे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। परंतु करने वाला कौन? कर्म इंद्रियां थोड़ी कर्म करती हैं, मोटर आप पे थोड़ी चलती है, चाहे ऑटोमेटिक भी हो तो प्रोग्राम से चलेगी। तो आत्मा जो है, जो दशरस के साथ उसकी 3 मालिक है, 3 शक्तियां हैं, उन तीनों शक्तियों को अवेकन करके जागृत स्थिति में स्थित हो तो पुरुषार्थ की विधि ठीक चलती है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ में अपने ही आत्मिक स्थिति का, क्योंकि बिना शरीर के अनुभव नहीं होता। मुझ आत्मा में शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। परमधाम में तो हम आत्माएं आत्मिक स्थिति में हैं, वो गुण हमारे में समाया हुआ है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, परंतु अगर बीज को धरती नहीं मिले, पानी नहीं मिले, वातावरण नहीं मिले, सीजन नहीं मिले, तो बीज में से फल उगेगा, या कितना भी पावरफुल बीज हो। तो हम आए यह कर्म क्षेत्र पर इसलिए हैं कि हम अपने जो हमारी परमात्म शक्तियां हैं, जो हमारी ओरिजिनल शक्तियां हैं, इटर्नल शक्तियां हैं अथवा गुण हैं, उसका हम साकार रूप में अनुभव करें, उसका स्वरूप बन करके यहाँ रहें। तो उसमें तीनों शक्तियों को काम करना है, शरीर के द्वारा करने का है। और वो 3 रानियां कहें राजा के साथ, कॉन्शियसनेस है राजा। हम राजयोग सीख रहे हैं राजा बनने के लिए। किसका राजा? पहले तो बाबा स्वराज अधिकारी बनाता है, तो राजा के साथ रानियां हैं। कॉन्शियसनेस में आत्मा कॉन्शियस है, चैतन्य है, सत्य है। और जब वो सत्य है, चैतन्य है, तो सदा आनंद स्वरूप है। क्यों? कि वो सत्यता को कर्म में ला रहा है, सत्यता का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है। सत्य में शक्ति है, सत्य में निर्भयता है, सत्य में अखंडता है। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य वाला जिद नहीं करता, सिद्ध नहीं करता, शो नहीं करता। सत्य आपे प्रकट हो जाता, स्पष्ट हो जाता है। भले पिक्चर कितनी भी सुंदर हो, कहेंगे पिक्चर है। सूरज का फोटोग्राफ कितना भी अच्छा हो, सूरज चढ़ा हुआ चढ़ रहा है,
फिर भी कहेंगे पिक्चर है, सच्चा नहीं है। सत्य होवे तो उसमें गर्मी होवे ना। सागर है, सागर का बहुत सुंदर फोटो मैंने रख दिया अपने घर में, दीवार पर लगा दिया तो बहुत स्विम करूंगी क्या, हाथ पैर टूटेंगे। पिक्चर है। तो हमको यहाँ पर वास्तव में जो हमारे गुण हैं उनको रियल प्रैक्टिकल में अनुभव करने का नाम ही है पुरुषार्थ। एक्सपीरियंस करना और एक्सपीरियंस कराना। एक्सपीरियंस करना माना उसका स्वरूप बनना। स्वरूप बनने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि विस्मृति हो गई है। विस्मृति हो गई है कि हम वास्तव में, यानी है, पता है कि हम आत्मा है। विस्मृति का नाम क्या है? विस्मृति का मतलब क्या है? स्मृति थी, अवेयरनेस थी, अनुभव था, परंतु हम भूल गए हैं। कोई याद कराता भी है, ज्ञान देता भी है, तो फौरन तो आत्मिक स्थिति नहीं बना लेते। वो अभ्यास पड़ गया है। प्रकृति के भान में रहते रहते प्रकृति के जो तत्व हैं उनका अनुभव करते हैं, और प्रकृति के तत्वों पर ही, प्रकृति के सुख सुविधा साधनों पर ही हम निर्भर करने लग जाते हैं। तो वो जो अपना रथ को ठीक रीति से रखना चाहिए, पुरुष बन के पुरुषार्थ को ठीक रखना चाहिए, तो पुरुष कॉन्शियसनेस, आत्मिक कॉन्शियसनेस और उसकी जो 3 शक्तियां हैं उसके एक मेल में नहीं रहते। तो आत्मा मैं हूं, ये तो पता है ना, मैं आत्मा हूं। फिर कौन सी आत्मा हूं मैं? क्या हूं मैं? चैतन्य मन हूं ना। तो बाबा पहले कहते पुरुषार्थ में पहला शब्द मैं आके सुनाता हूं। भक्ति में भी, गीता ज्ञान में वही पहला शब्द है, और आज भी कहा वही पहला शब्द सुनाता हूं, मन मना भव। मन से मेरा हो जा। मन जो तन में लग गया है, ध्यान जो शरीर में चला जाता है, भान शरीर का हो जाता है, अभिमान शरीर के द्वारा जो प्राप्ति हुई है, चाहे समझ मिली, चाहे शिक्षा मिली, चाहे पोजीशन मिली, चाहे भाग्य से परिवार अच्छा मिला, चाहे जॉब अच्छा मिल गया, अभिमान आ गया। और जब अभिमान आ गया तो अभिमान से मैं दूसरे को, जो मैं हूं, दूसरा मनवाना चाहता हूं। उनको मेरा अपना रियल स्वरूप अनुभव नहीं हो रहा है, पर जो मैंने अपना लिया ना वो हम मनवाना चाहते हैं। अधीरता आ जाती है। अब भी मेरी बात मान। कहा एक शब्द हमने किसी को, नहीं माना, जोश आ जाएगा। नहीं माना, अधीरता आ जाएगी। पेशेंस खत्म हुई तो कहेंगे अब भी मेरी बात मान, गुस्सा आ जाएगा, शांति खत्म, अशांति। तो बुद्धि को, मन को डायरेक्शन देने के लिए बाबा फिर बुद्धि में ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो मन के संकल्पों की चेकिंग करते रहना। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है कि बार बार उसकी चेकिंग होती रहे, लॉन्ग टाइम तक वो हमारे अंदर लापरवाही का संस्कार ना आवे। कोई भी चीज की अगर लापरवाही हो जाती है, नेचुरली नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसका जो असली गुण है वो धीरे धीरे यूज नहीं करते तो यूजलेस हो जाता है, रस्टी हो जाता है। कितनी बढ़िया भी चीज हो, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। कितना अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट हो, मशीनरी को यूज नहीं किया, धीरे धीरे जंग लग जाएगी। एक छोटी सी सुई भी जो अच्छा काम करने वाली है,
जोड़ने वाली है, सीने वाली है। धागा कितना भी लंबा मजबूत होवे, जंग अगर सुई पर लग गया तो धागे को खींचेगी नहीं, आगे जाएगी नहीं। तो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है जब हम अपने आप को एक्टिव नहीं रखते, मन के संकल्पों को शुद्ध बना करके, अटेंटिव बना करके अपने ही संकल्पों को चेक नहीं करते। फिर मन में सुस्ती, उदासी, उलझन, कंफ्यूजन, उसके बदले वो दूसरी चीज आके बैठ जाती है। पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए बाबा ने उमंग उत्साह ऐसी चीज है जैसे ब्राह्मण जीवन के श्वास, जैसे श्वास बंद हो जावे लाइफ समाप्त। उमंग और उत्साह है तो उसका संकल्प और जो होगा वो श्रेष्ठ होगा। उत्साह होगा पर साथ में हिम्मत चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। संकल्प है पर दृढ़ संकल्प नहीं है। उमंग उत्साह है पर करेज और कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, अपने में विश्वास नहीं है, वो काम नहीं होता। पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो गाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी में बैठे हैं, चल रहे हैं, थोड़ा धक्का भी लग रहा है, थकावट हो रही है। थकेंगे, थकते तब है जब वो मशीनरी राइट काम नहीं कर रही है। तो हमारा भी अगर मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों शक्तियां ठीक तरह से काम नहीं करती तो फिर जो हमको राजाई मिलने वाली है ना, राजयोग सीख के राजा बनने वाले हैं, राम राज्य स्थापन होने वाला है, सतयुग की राजाई प्राप्त करने वाले हैं, वो डिले हो जाता है। वेट करते हैं विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं किसको ले जाऊं स्वर्ग में? स्वर्ग के राजा रानी तो स्वर्ग में जाएंगे, देवता ही तो स्वर्ग में आएंगे। सूर्यवंशी बने हो तो सूर्यवंशी कुल में जाके जन्म लेवे। तो डिले और कोई नहीं कर रहा है, देर कौन कर रहा है? बाबा कहते हैं तुम देर कर रहे हो, तुम समय की घड़ी हो। बेशक चक्कर चलता रहे, इसलिए थोड़ा फास्ट करो, स्वदर्शन चक्कर चलाओ। तो बाबा की जब हम आत्माएं, तो वो साइकिल पर, तो मैं मिसाल बता रही हूँ, साइकिल पर बैठेंगे, अपनी स्पीड से चलेंगे, परंतु इधर उधर चीजें आकर्षित करेंगी। अकेले बैठे एक दो को साथ में बिठाया, चलो। फिर बाबा कहता है गाड़ी के मालिक बन जाओ, ये शरीर रूपी मोटर है, इसके मालिक बन जाओ। अकेले क्यों बैठो? अकेले तो बैठ के चला रहे हो, 4 साथियों को और बिठा लो, फिर सेवा करना शुरू कर देंगे। बैठिए इस रथ में। हम आत्मा जब थोड़ा उमंग बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, समझ आती है, तो ऑटोमेटिकली आप भी चलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ज्ञान, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, मेरी खुशी बढ़ गई है, मेरी चिंता मिट गई है, परेशानी खत्म हो गई है, आप भी आओ। तो इस जीवन की गाड़ी के साथ साथ 2-4 को और को भी आप ज्ञान देते हो। गाड़ी में आपके साथ और 2-4 बैठ जाते हैं, सेवा में आप उनकी सेवा करने लग जाते हो। पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली बढ़ता है अगर अटेंशन है, केयर है तो। फिर भी जमीन पर चलते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको फरिश्ता बना रहा हूँ, उड़ने वाला बना रहा हूँ, पंख दे रहा हूँ। तो उसमें क्या चाहिए? बुद्धि में निश्चय का बल चाहिए। मन का संकल्प तो ठीक है, बुद्धि जो है वो जो कई बातों में, व्यर्थ चिंतन में, पर चिंतन, मन दोष दर्शन, बुद्धि दोष दर्शन में, मन व्यर्थ चिंतन में, पर चिंतन में मैला हो गया है। बुद्धि बंध गई है, कोई ना कोई के साथ अटक गई, चाहे कॉन्फ्लिक्ट होवे, चाहे ईर्ष्या आ जावे, चाहे वैर विरोध होवे, तो बुद्धि उसमें ही ज्यादा चलती रहती है, कुशलता नहीं रहती। बुद्धि में
जो एक निश्चिंत भाव आ जावे वो नहीं रहता, नशा नहीं रहता, निश्चय नहीं रहता। इसलिए जब आत्मिक स्वरूप में स्थित है पुरुष अर्थ, पुरुष अपने आत्मिक अर्थ स्वरूप में स्थित है कि मैं आत्मा सोल कॉन्शियस में मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 शक्तियों को तीनों रीति से, अच्छी रीति से यूज करूंगी तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। व्यर्थ चिंतन में अपना समय मैं क्यों गवाऊं? तो बाबा कहते हैं चिंतन को बदली करो, चिंता मिट जाएगी। फिक्र नहीं रखो, निश्चय रखो, कौन मेरा साथी है, कौन मुझे गाइड कर रहा है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, कौन मुझे शिक्षा दे रहा है। तो जिस समय बुद्धि को निश्चय और नशा है, कुशल बुद्धि बन गई, कुशलता आ गई, कौशल्या बन गई। कौशल्या में क्या कही, कही किसने कही, क्यों क्या नहीं है, क्या कही में क्यों क्या है, क्यों कहा, कैसे कहा, किसने कहा, कब कहा। वो जब क्यों क्या कही 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 का कही आई, राम का राज मिलते मिलते 14 साल डिले हो गया, यानी 14 कला में चला जाएंगे। पुरुषार्थ कर रहे 16 कला संपूर्ण बनने का, सूर्यवंशी बनने का, बन जाएंगे चंद्रवंशी। थोड़ा आलस भी आ जाएगा। कई बार ऐसा होता, अच्छा मुरली तो सुननी है ना, वो हमारा पहला धर्म कर्म अमृत वेला बाबा से उठ के मुलाकात करना, बात करना, अपने अर्थ कर रहे हैं ना, बाबा को थोड़ी कुछ देना है। बाबा को खुशी होती है, बाबा बच्चों के लिए तैयार बैठे होते हैं, पर हमारा अमृत वेले से पुरुषार्थ चले तो जैसे बाबा से सवेरे से मिलन मनाए, उस मिलन वो दिल का मिलन है, मन का मिलन है। बुद्धि का योग बाबा से जुटा हुआ है तो ऑटोमेटिकली बुद्धि अलर्ट हो जाती है। कुछ ना कुछ टचिंग होता है सारे दिन के लिए, क्या करना है। प्लान बनाए नहीं, बाबा प्लान दे देते हैं। क्यों क्या कैसे बदली हो करके, क्यों करना है पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करना है, किस लिए करना है, क्या फायदा होगा, वही शब्द पॉजिटिव काम करने लगते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई इसीलिए होती है कि क्यों क्या कैसे का क्वेश्चन के आंसर करने देने के लिए। तो गॉडली पढ़ाई भी इसीलिए है, क्या कई बनने के लिए नहीं, कौशल्या और सुमित्रा बनने के लिए। मन बुद्धि संस्कार को ऐसा बनाए, बुद्धि को कुशल बनाए, संस्कारों को मैत्री भाव वाला बनावे, मिलनसार बनाए। जैसे आज बाबा ने कहा, जब संस्कार, स्वभाव, विचार मिलते हैं तो आपस में इस मिलन को ऑटोमेटिकली मिलनसार कहा जाता है। तो फिर हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, संस्कार में मैत्री भाव भी होएगा और लक्ष्य भी पक्का हो जाएगा। सुमित्रा की रचना कौन थे? कुशल बुद्धि की रचना तो राम है, आराम देने वाला, मर्यादा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। बुद्धि कुशल है, निश्चय बुद्धि है, तो बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे। बाबा ने जो कहा, जी बाबा, जी हजूर, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी सपूत बच्चा होता है, अधिकारी होता है। क्यों क्या कही, बजाय हल क्वेश्चन के हल सुन देखने के, हलचल चलाने वाला क्वेश्चन आता है। बजाय अपनी कमी देखने के बजाय
दूसरे की कमी पर ध्यान जाता है और वो ध्यान बाबा से ध्यान हटा देता है, तो अपनी तरफ ध्यान लगाता है और कमी पर मेरा योग लग गया तो नेचुरली कमी समझती है इसका मेरे से बहुत प्यार है, वो मेरे में मेरे आ जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। मैं सोचती हूँ बार बार, दूसरे को भी सुनाती हूँ, वर्णन भी करती हूँ, मन मैला होता जाएगा, कमी बढ़ती चली जाएगी, अपनी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, तेज की बात नहीं, शक्तिशाली पुरुषार्थ की बात है, उसमें पुरुषार्थ तेज अपने आप हो जाएगा। तो आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए योग शक्ति चाहिए। फिर सूर्यवंशी बनना है मुझे, तो मुरली किस समय सुननी होती है? सूरज तो सवेरे चढ़ते हैं ना। अभी जो बाबा के रेगुलर बच्चे हैं उनको पता है, पुराने हैं उनको निश्चय पता है सवेरे की मुरली का रस कितना होता है, और नहीं तो सुस्ती आएगी तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाएगा, लापरवाह आ जाएगी, केयरलेसनेस आ जाएगी। तो जो सवेरे हथियार मिलते हैं मुरली में, अमृत वेला बाबा अस्त्र शस्त्र देते हैं, वो तो मिस हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मुरली पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लूंगा। अब है तो शुरू का पुरुषार्थ, परंतु तेज चलने का पुरुषार्थ मुरली हमारे जीवन का आधार है। मधुबन हमारा घर है, पावर हाउस है, पर मुरली हमारा भोजन है, जीवन का आधार है, पावर देने का पावर हाउस है। तो इसीलिए हम अपने आप को इतना ही अलर्ट रखें, एक्टिव रखें। शाम को लिया मुरली सुन ली, हथियार तो सवेरे दिन भर तो माया से युद्ध करना है। सैनिक तो हैं हम, शिव शक्ति पांडव सेना, तो सेना तो अलर्ट रहती है। अलर्ट को मैदान में बिना हथियार के जाएगा, सैनिक बिना हथियार के जाएगा, जीत पाएगा? तो बाबा कहते तुम सैनिक हो, अलर्ट भी रहो, एक्टिव भी रहो, सावधान भी रहो, एवर रेडी भी रहो। तो जो बाबा की शिक्षा है उसमें वो सावधान किस में रहना है कि मुझे कभी भी किसी की कमजोरी बीमारी का वो ना लग जावे, इन्फेक्शन ना हो जावे। वो कोरोना तो खत्म हो गया, पर ये कोरोना ना हो जावे, कमी कमजोरी दूसरे की, और मैं बार बार उसी का सोच कर रही हूँ, तो वो कमजोरी मेरे में आ जाएगी। और बुद्धि में अगर कुशलता नहीं है तो जैसे कल बाबा ने कहा, आर्ग्यू करेंगे, रॉन्ग तो रॉन्ग ही है ना, रॉन्ग को तो कहना पड़ेगा ना, ये रॉन्ग बात है। खराब है तो खराब तो कहना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं हम अच्छा बात नहीं है तो मुझे ये थोड़ी कहेंगे अच्छी बात है। हाँ, बाबा ने कहा ठीक है, ये तो राइट बात है कि रॉन्ग और राइट को समझना है। समझ लिया तो समझदार हो, पर बुद्धिवान वो जो उस कमजोरी को अपने अंदर न रखे। बीमारी या कमजोरी है, मैं अपने अंदर रखूंगा, ये बुद्धिमत्ता है, कुशलता है बुद्धि की? नहीं, मन मंत्रा बन जाएगा, तेरी मेरी चुगला में लग जाएगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसीलिए पुरुषार्थ का मतलब है कि एक्टिव और अलर्ट बुद्धि भी एकदम स्वच्छ रहे, मन भी स्वच्छ रहे, संस्कार भी श्रेष्ठ बने। तो उसके लिए मुझे जरूर साथ श्रेष्ठ कर्म भी करना होगा ना। तो उस जितना जितना मैं अवगुण मुझे समझ में आ गया और मैंने देख लिया ये कांटा है, तो जानबूझ करके कांटे को उठा के चुभाऊंगी क्या? जहर है तो पीऊंगी थोड़ी। तो हमको मालूम है कि वो अवगुण है, और मैं उस अवगुण को फिर से बार बार मंथन कर रही हूँ, मन में गंदगी रख रही हूँ, तो मन लगेगा नहीं बाबा में। सपन में भी वही आएंगे जिनसे मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। फिर कहूंगी नींद नहीं आई, नींद भी भटकाती रही,
और बाबा कहते हैं नींद भी इतनी अच्छी होवे जो स्वप्न में भी स्वर्ग दिखाई पड़े, स्वप्न में भी बाबा साथ में रहे। तो संकल्प, स्वप्न, श्वास, कर्म, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार से जब मेल करके चलती हैं, हार्मनी होती है, तो पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है, पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। बाकी परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थिति आती इसीलिए है कि मैं अपनी चेकिंग करूं कि मेरी स्वस्थिति कैसी है। स्वस्थिति का मतलब मैं आत्मा, मेरी स्टेज कैसी है, कुशल बुद्धि है, संस्कार मिलनसार हैं, मन मना भाव स्थित है कि मंत्रा बन गया, मन प्रभु की लगन में मगन है, मन चित्त में, मन बुद्धि संस्कार में ज्ञान का मंथन है, कर्म में श्रेष्ठता है, तो फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। केयरलेस नहीं, पर केयरफुल है और निश्चय है, निश्चिंत है, चिंता नहीं है, फिकर नहीं है, फखुर है, विजयी हैं हम विजयी रतन हैं और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अभी टाइम देख रही हूँ, इस सब से मुझे समाप्त करना चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, अपनी चेकिंग, बार बार चेकिंग करना और चेंज करना, और फिर अगर कमी है उसको बहुत समय तक रहने नहीं देना है, फौरन ठीक करना है। बीमारियां बढ़ जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। छोटेपन में निप इन द बड, पहले से ही पकड़ लिया, बच जाएंगे, पैसा भी खर्च नहीं होगा, तबीयत भी खराब नहीं होगी, कमजोरी भी नहीं आएगी, परिवार वालों को भी थकावट नहीं होगी, सबका सहयोग मिलेगा। हम बीमार हो गए ज्ञान में, हमारे घर वाले, हमारे बाबा के बच्चे हमारी चिंता करेंगे, इतना अच्छा बाबा का बच्चा, इतनी होशियार, अरे माया खा गई उसको, वो तो हमारे रिश्तेदार है ना सारे, सबको चिंता होगी। तो खुद भी निश्चिंत रहें, दूसरे को भी निश्चिंत करके निश्चय में पक्का कर देवें, और खुद भी निश्चय, निशाना और नशा तीनों होंगे, वो शर्त तेज चलेगा। नशा हो मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, निश्चय है मैं विजयी रतन हूं, निशाना पक्का है कि देवता बनना है, सूर्यवंशी बनना है, तो सफलता अथवा पुरुषार्थ तो तेज होगा ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। खुशी